नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखेंगे तो हथेली की अगर आप जीवन रेखा पे एक नज़र डालते हैं तो जीवन रेखा सीधा और स्पष्ट तरीके से यहाँ पे केतु से मिलन कर रही है और ये स्पष्ट तरीके से बता रही है। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अपने जीवन काल में इसका जो है प्रभाव भी देख सकते हैं। ये स्पष्ट बता रही है कि जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर आप एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे। जन्म स्थान से जितनी दूर रहेंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ आपको हासिल होगी। अगर मनी आपने सफल होना है तो जन्म स्थान से दूर ही अपना कार्य क्षेत्र बनाना है। जन्म स्थान में रहकर आप तरक्की नहीं पाएंगे। ये प्रैक्टिकल रूप से आप देख लीजिएगा और ये जीवन पर्यंत है। ठीक। दूसरा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप निश्चित तौर पे अपने आप ही धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। जहां आपके अंदर एक धार्मिकता आएगी उसका रुझान बढ़ेगा, आपका झुकाव होगा। वहीं अध्यात्म के क्षेत्र में आपको एक प्रैक्टिकल चीजें उभरनी शुरू होंगी, मानी आपको विजन दिखेगा। तीसरी चीज, आपको यात्राओं का भी बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। चौथी चीज, आपने देखा भी होगा और अभी वो दौर हल्का फुल्का चल भी रहा है। जो प्रारंभिक दौर है उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है और कई बार आप अस्थिरता का सामना भी कर चुके हैं। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर हर सुख की प्राप्ति होगी, हर सुख का भोग भी आप करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। अब दूसरी बड़ी चीज है, यहाँ पे जो ध्यान से देखें, फिर मैं आपके सवालों को लेता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से जो है एक चिन्ह बन रहा है और इसको हम मत्स्य चिन्ह कहते हैं। और मत्स्य चिन्ह के बारे में स्पष्ट तरीके से समुद्र ऋषि लिखते हैं, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। यानी जैसे ही प्योर स्थिति में आएगा, प्योर फॉर्म में ये आएगा, अपनी प्योर ऊर्जा जनरेट करेगा। और केतु है रिसर्च का मालिक, शोध का मालिक, अनुसंधान का मालिक और मुक्ति का कारक। तो ये गुण आपके अंदर आएगा और इसकी ऊर्जा आपके अंदर समाहित होगा। तो एक तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये धार्मिक और आध्यात्मिकता की ओर आपको ले जाएगा। दूसरा, ये बहुत अच्छी यात्राएं कराएगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तीसरा, ये आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा, इस जन्म में आपको मोक्ष दिलाएगा। चौथा, आप देखेंगे इसकी दृष्टि पड़ रही है शनि पर, भाग्य पर, मानी मछली की दृष्टि गोचर भाग्य पर पड़ रहा है। यकीन मानिएगा जैसा ही ये प्योर फॉर्म में आता है धन में सीधा दुगनी वृद्धि करेगा। मानी आपकी ग्रोथ का जो लेवल है आर्थिक तौर पे ये इतना मजबूत हो जाएगा कि जिसकी शायद ही आपने कल्पना की हो। ठीक। ये इतनी ही चीज़ों को बताता है, बाकी नहीं बताता है यहाँ की मछली, लेकिन बहुत पावरफुल होती है। और 100% जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप देखेंगे यार, जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मेरे पास लग्जरी आ रही है, मेरे पास वैभव आ रहा है, मेरे पास एक अलग प्रकार की खुशियाँ आ रही है। धार्मिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे भी मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा हूँ। लेकिन एक ही कमी ये छोड़ती है, व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर करती है। बाकी आपको लग्जरी से लबालब कर लेगी, वैभव से युक्त कर लेगी, प्रतिष्ठा, सम्मान, एक अलग पहचान बनवा लेगी आपको, और इसने करना ही करना है। लेकिन एक कोने में अपने जन्म स्थान का दर्द भी छुपा रहेगा। आप बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ बना सकते हैं, 100% आपका बनेगा,
एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप हासिल करेंगे और ऐशो आराम से रहेंगे, लेकिन जन्म स्थान से दूर रखने का दंश हमेशा आपके जीवन में बना रहेगा। इस चीज़ के लिए ये जो है नकारात्मक है। ठीक, आपने समझ लिया होगा। अब श्लोक का अर्थ भी बता दूं। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते। जिस व्यक्ति की हथेली में ये मत्स्य रेखा होती है, ऐसा व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। कर्म सिद्धि की ऐसे लोगों को प्राप्ति होती है, यानी जो भी ये काम करता है, चाहे नौकरी करे, चाहे अपना व्यवसाय करे, चाहे कोई अन्य कार्य करे, उस कार्यों में सफल होता है। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो। आर्थिक स्थिति इस व्यक्ति की बहुत मजबूत रहती है। और बहुपुत्रो न संशयो। जहाँ स्त्री सुख मिलता है वहीं जो है बच्चों का भी बहुत अच्छा सुख मिलता है। ऐसे लोगों के बच्चे भी बहुत अच्छे संस्कारवान होते हैं, माँ बाप की बहुत अच्छी केयर करने वाले होते हैं, समाज में प्रतिष्ठा को कमाने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी पेरेंट्स की सेवा करते हैं। उनका भविष्य भी उज्जवल होता है। उनको नौकरी या करियर या धन की चिंता नहीं करनी पड़ती है। ठीक है ना। ये बात पे डिपेंड करेगा कि पिता के साथ संबंध कैसा है और पिता पुत्र को कितना चाहता है। तो आपकी हाथ की मछली बता रही है कि ये आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं एक वरदान है। ठीक, समझ गए होंगे आप। अब एक 2-3 लक्षण और हैं, फिर मैं आपके सवाल लेता हूँ। बहुत अच्छे लक्षण हैं इसलिए कह रहा हूँ। एक तो अंगूठा देखो आप अपना, यहाँ से देखेंगे तो अच्छा खासा लंबा अंगूठा है आपका। ये यकीन मानिएगा शुक्र कह रहा है, ये कलात्मक ग्रह है। ये कह रहा है आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं और आगे इसमें और उन्नति होने वाले हैं। ऐसा समय आपके जीवन में आने वाला है कि आप आत्मविश्वास से भरे होंगे और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे, कोई संशय नहीं है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए हमेशा प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। एक दूसरा चीज देखिएगा, इसमें एक कोबड़ है, सबके हाथ में रहती है लेकिन किसी के हाथ में थोड़ा ज़्यादा रहती है और आपके हाथ में थोड़ा ज़्यादा है। गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है, आत्मज्ञान बहुत गहरा है। दूसरी बात, एक इंटेलिजेंट दिमाग के व्यक्ति हैं आप, एक शार्प माइंड के व्यक्ति आप हैं। ठीक, लेकिन कुछ कमियां भी ये दे रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है। इस चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, तो ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। दूसरी बात जो नेगेटिव है ये है कि आपको कोई भी काम करना है, मानी जैसे व्यापार करना है, तो पार्टनरशिप में काम मत करें, आप फेल हो जाएंगे। और जन्म स्थान में कोई व्यापार ना करें। 2 चीज़ें ये दे रहा है। इंडिविजुअल किसी काम को करें तो बहुत बढ़िया योग ये बना रहा है। मानी ये समझो, ये चिन्ह बता रहा है आप बने ही व्यापार करने के लिए हैं। या तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में आप आगे बढ़ेंगे, आपको तरक्की मिलेगी, या अपने खुद के व्यापार में। जो प्राइवेट नौकरी है उसमें देखो ठीक ठाक तो रहेगा, गलत तो कुछ नहीं रहेगा, आनंद भी आएगा, लेकिन जिस लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। ये इस चीज़ को यहाँ पे बता रहा है। 1-2 चीज़ें और देख ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से निकलकर एक रेखा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ये रेखा आपकी है बुद्ध की रेखा। ठीक है ना। ये रेखा कहीं ना कहीं आपकी आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। ये रेखा बता रही है कि जीवन में आने वाला समय ऐसा है कि जिसमें आपको सफलता 100% मिलने वाली है और आपके व्यवसाय में ये तरक्की देगी। मानी आप व्यवसाय के लिए बने हैं, आपको व्यवसाय में ये बड़ी तरक्की देने वाली है। और बोलने के ढंग के कारण भी आपको जीवन में आर्थिक उन्नति होगी, मानी धन अच्छा कमाएंगे। लेकिन एक कमी ये दे रही है, पेट के रोगी हो सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानियां बनी रह सकती हैं। अब उससे भी बड़ी चीज़ है, ध्यान से अगर देखेंगे आप
तो यहाँ से निकलकर एक रेखा जा रही है सूर्य पे, ये कॉर्पोरेट रेखा है। ये रेखा ऐसी है कि जैसे जैसे ये इस रेखा जो आपकी व्यापार की रेखा है ना, इसके गुणों में वृद्धि करके इसकी शक्ति को दुगना कर रही है। और ये रेखा आगे चलकर अभी नहीं हुई पुष्ट और स्वतंत्र, जितनी अधिक जो है ये स्पष्ट और सुंदर होगी ना, जब ये साफ नजर आएगी और एकदम प्यारी सी नजर आएगी, आपका उन्नति का क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत और उन्नति भी उतनी ही अधिक होगी। यानी ये कॉर्पोरेट रेखा है और ये व्यापार रेखा है, और यहाँ से एक जो है चतुष्कोण भी बन रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो त्रिकोण भी बन रहा है, ठीक है ना, मनी ट्रायंगल। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जीवन काल के 38वें वर्ष के मिडिल से, मध्य भाग से आपकी जीवन में ग्रोथ का लेवल बढ़ने वाला है। ग्रोथ का लेवल बढ़ने वाला है। आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी जन्म स्थान से दूर अपने व्यापार की नींव रखनी चाहिए, ठीक, व्यापार की नींव रखनी चाहिए। लेकिन अभी आपको बहुत ज़्यादा जो है मुनाफे की नहीं सोचनी चाहिए, केवल उसको स्टेबल करें। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये रेखा भी अभी एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन एम की आकृति ये बना रही है। तो भगवान शंकर आपके इष्ट है, आराध्य देव है, और माँ भगवती पार्वती आपकी जो है आराध्य अधिष्ठात्री देवी हैं। जितनी ज़्यादा शरणागत जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति करेंगे, ठीक। अब कितना आपकी दिव्यता मिलेगी, भव्यता मिलेगी, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका समर्पण क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है। लेकिन सच में देखा जाए माँ भगवती और 11वें रुद्र रूप की आपको आराधना करनी चाहिए। अगर आप इस साधना को कर ले, मैं दूंगा आपको साधना देता हूँ, प्रैक्टिकल रूप में आपको बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और इतना आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ेगा जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि जिसको भी मैंने ये साधना दी है, हथेली में ऐसी रेखाएं देखी हैं, वो व्यक्ति फिर पीछे मुड़कर उसने कभी देखा ही नहीं है। और आश्चर्य हो के लोग मैसेज करते हैं, बात करते हैं, जुड़े हुए हैं कि ऐसा चमत्कार हमने जीवन में नहीं देखा है। भले ही हमने केवल साधना दी है और उन्होंने मन से, समर्पण भाव से, विश्वास से और एक धैर्य से किया है और उसी विधि से किया है, और बहुत सरल साधनाएं हैं। करके देखिएगा, साधना से जीवन को आप साध सकते हैं, और ऐसी साधना से साध सकते हैं कि सामने वाले की बुद्धि और वाणी आपके फेवर में काम करती है। ऐसी ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है कि कहीं ना कहीं धन तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इतना बड़ा पहचान और इतनी बड़ी मान सम्मान आपको मिल जाता है जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी की होगी। लेकिन ये रेखा यहाँ पे मिल रही है, तो भावनाओं के वशीभूत आपने गलत निर्णय लिए हैं, जिसके कारण आपने खुद की डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को भी बाधित किया है। और ऐसा समय भी आया है जब उस प्रोग्रेस को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना बहुत मुश्किल रहा है। तो अभी भी जो निर्णय लेने हैं बड़े सोच समझकर आपको लेने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, और उतावलापन नहीं दिखाना है, ठीक। व्यापार की नींव 38 वर्ष, जब आप 38वें वर्ष में आएंगे उसकी मिडिल से आप जो है शुरुआत कर सकते हैं, अभी योजनाएं प्रारूप उसका बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे, अपनी हथेली को ध्यान से देखेंगे, अंगूठे को यहाँ पे देखेंगे तो 1, 2 और 3, यानी पहला पौरवा, दूसरा पौरवा, 3 पौरवे आपके हथेली में दिख रहे हैं, जो अभी स्पष्ट नहीं हुए लेकिन होने वाले हैं। ये क्या बता रहा है कि 42 से 45 के बीच में निश्चित ही आपको अचानक जीवन में बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप इस दौरान के बाद निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप सफलता की एकाएक सीढ़ी चढ़ जाएंगे ना, तो आपके अंदर ईगो आएगा,
इससे थोड़ा संभल कर चलना है। पता ज़्यादा नहीं लगेंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य के लिए ये योग बहुत अच्छा है। धन के लिए ये अंगूठा सबसे अच्छा है। इतना अच्छा धन के लिए है कि एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में ये पहुंचा देगा। चाहे तरक्की हो चाहे धन की ग्रोथ हो, ये पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को ये दिखा रहा है, और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखा रहा है। इतने सारे लक्षण हैं, जहाँ कॉरपोरेट रेखा है, जहाँ बिजनेस रेखा है, जहाँ जो है एक अचानक तरक्की का योग बन रहा है, तो खुद ही समझ जाएं। जहाँ मत्स्य चिन्ह है, ऐसी चीज़ें आपकी हथेली में प्रॉपर तरीके से बनी हुई हैं। ठीक, ये दिखाई दे रहा। अब आपके सवाल ले तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक छोटी सी चीज़ और ले लेता हूँ। बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी क्या कहे। आप ध्यान से अपनी हथेली को देखिए। ये आपकी मिडिल फिंगर है और इसके बीच में ये स्थान है शनि का। इसको कर्म स्थान भी कहते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसी प्रकार का हमें फल मिलता है। ये भाग्य स्थान भी है। कर्म आप कितना भी करो, लेकिन आपके भाग्य में अगर कुछ नहीं है ना, तो आप गलत दिशा की तरफ कर्म करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जिस चीज के लिए आप दौड़ रहे हैं वो चीज आपसे बहुत दूर चली जाएगी, ऐसा होता है। ये स्थान इस चीज को बताता है। तो ये भाग्य स्थान है, कर्म स्थान है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा आप। इस प्रकार की जो है एक चीज बनती हुई दिखाई दे रही है, और इसको हम कहते हैं पद्म का साइन। ये कब बहुत ज़्यादा प्रभावित स्थिति में आ रही है? 38वें वर्ष के मिडिल भाग से कहीं ना कहीं ये चीज़ उभरनी शुरू हो रही है। तमाम आयामों पे अपना प्रभाव देगा। इसको जो है राजयोग का चिन्ह कहते हैं, और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से प्रमाण देता है। मैं ज़्यादातर प्रमाण पे बात करता हूँ। जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेत् यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिस व्यक्ति के जन्म के समय पे राजयोग चल रहा होता है, उसके भाग्योदय के समय से कुछ दिन पूर्व, माने कुछ सालों पूर्व, कुछ समय पूर्व, हाथ या पैर में राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी हथेली में ये राज चिन्ह है। इसको पद्म का चिन्ह कहते हैं, शनि पर्वत पर है। क्या बता रहा है? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या कहीं ना कहीं उत्पादन संबंधी कोई बड़ा काम करते हैं भविष्य में, उत्पादन या धातु संबंधी, तो बहुत बड़ा लाभ ये आपको दिलाएगा। और ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ सकती है कि आप इतना धनवान हो जाएंगे कि बैठकर आपकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। आप अकेले खुद के बलबूते पर ये धन संपदा जोड़ेंगे, ये स्पष्ट कह रहा है। और धीरे धीरे आपको समझ में भी आ जाएगा जब 38वें वर्ष का मिडल आएगा भाग आपको, फिर समझना आपके वास्तव में क्या था ये। ठीक है ना? ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। अब आपका जो है मैं सवाल ले लेता हूँ, लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली में जो है पैसा नहीं टिकेगा। चाहे वो अरबों आ जाए, लेकिन खर्चे के रास्ते भी आ जाएंगे। यहाँ भी ऐसा है। और जिस महीने ये सोचेंगे कि बचाना ही बचाना है, कोई बहुत बड़ा काम आपके सिर पे आ जाएगा। तो क्या करें? कमी भी नहीं रहेगी। अपने पैसों को उन हाथों में दें जो थोड़ा संभाल के रख सकते हैं, जिनके हाथों से धन सीधा जाता ना हो। ठीक है ना? आता हो, कुछ टिकता भी हो। और अपने खर्चों के अनुसार उस धन को लेते जाएं, और कोशिश करें थोड़ा सा जो है रोक लगा के चलें, क्योंकि आपकी हथेली में धन खूब आएगा लेकिन जाएगा भी वैसे ही। ये छिद्र बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं धन के मामले में जो है संघर्ष की स्थिति को देते हैं। तो ये संघर्ष न बने, तो इसके लिए आपको काम करना होगा। पहला आप सवाल पूछते हैं, क्या जीवन पर्यंत घर से दूर रहना पड़ेगा? देखो, कार्य क्षेत्र तो आपको जीवन पर्यंत घर से दूर ही बनाना पड़ेगा, ये आपकी जीवन रेखा कह रही है। दूसरा, खुद के हॉस्पिटल बनने के योग हैं क्या? हैं तो कब तक, कहाँ बनेगा? घर या घर से दूर, या जहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ?
देखिएगा खुद के हॉस्पिटल बनने के योग बहुत अच्छे हैं और ये देवगुरु बृहस्पति के अंडर में आता है। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, ये बृहस्पति के क्षेत्र हैं। बृहस्पति आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, भले ही वर्तमान में क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है और शनि अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है और इसके कारण बेवजह की चिंताएं कहीं ना कहीं जन्म ले रही है, ये तनाव पैदा कर रहा है या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें जन्म ले रही है जो तनाव पैदा करे। सुबह उठने में ये आलस्य देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे आलस्य भी भाग देगा। तभी तक आलस्य है जब तक बिस्तर में है। हाँ, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व भी दे रहा है, लेकिन शनि इस समय आपके तमाम प्रकार के कार्यों में अड़चने पैदा कर रहा है। तनाव तो दे रहा है, अड़चने भी पैदा कर रहे हैं, कोई भी काम स्मूथली बन नहीं पा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक उपाय मैं आपके वीडियो में ही दे देता हूँ। आपको शनिवार को एक लोहे की रिंग, लोहे का छल्ला लाना है, गंगा जल से उसको स्नान कराना है, ध्यान से सुनिएगा, और साफ सूती वस्त्र से उसको पोंछ लेना है। फिर धूप जला करके ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः बोल बोल करके धूप दिखानी है। फिर एक चंदन का टीका लगाना है और शनिवार शाम को गोधूली बेला पर, जब थोड़ा सा अंधेरा रहता है और थोड़ा उजाला रहता है, अपनी लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, मानी इस फिंगर में आपको पहन लेनी है शाम को ओम शं शनिश्चराय नमः बोल बोल कर, और कम से कम 2.5 वर्षों तक वो पहन के रखनी है। ये जरूर करना है आपने। दूसरी बात है, जहाँ पे आपका कार्य क्षेत्र है, अगर कोई आपका पर्सनल केबिन है तो एक छोटा संक लीजिएगा, उसमें गंगा जल डाल दीजिएगा और थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, प्रत्येक दिन शाम को रख लीजिएगा उसको। और सुबह जब आप ऑफिस जाते हैं, जब ये रिंग पहन लेंगे, ऑफिस जाते हैं, तो उस जल को अपने पूरी केबिन में छिड़क दीजिएगा। यकीन मानिएगा आपकी तरक्की इतनी अच्छी होगी, आपको इतने अच्छे रास्ते मिलेंगे, इतने अच्छे ऑप्शन मिलेंगे कि आप कहेंगे कि मेरे जीवन में एक सरसता आई है, एक सौम्यता आई है और एक निरंतरता आई है, जिससे मन भी प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। बस इतनी छोटी सी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को करें और तनाव से दूर रहें और जीवन में एक तरक्की ऐसी हो कि एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में आप पहुंच जाए 100%, ठीक है ना। मैं बहुत अच्छी साधना आपको दूंगा, आपको होगा। अपना हॉस्पिटल आपका बनेगा ही बनेगा, जन्म स्थान से दूर बनेगा, तभी तरक्की है, तभी उसमें ग्रोथ है, जन्म स्थान में नहीं है। दूसरी, अगर आप जो है 2 सालों से अपनी ही स्टेट में या अपने ही राज्य में, जिसको कहते हैं जिले में काम कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा, आपको उससे दूर जाना पड़ेगा। अगर आप अपने घर से दूसरे जो है स्टेट में हैं तो ज़्यादा तरक्की है, और दूसरे जिले में हैं तो थोड़ा कम तरक्की है, लेकिन जन्म स्थान में तरक्की नहीं है। और 38वें वर्ष के मिडिल से आपका कहीं ना कहीं रास्ता मिलना तय है, उसकी नींव अभी आप इस जून से रख सकते हैं, मानी काम शुरू कर सकते हैं और इसको फिनिशिंग स्थिति में यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है ना, 38वें वर्ष के मिडिल तक। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो आपकी हथेलियाँ स्पष्ट तरीके से कह रही हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और 0.1% भी किंतु परंतु नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा, आप कहते हैं या नौकरी ही करना ठीक रहेगा जीवन पर्यंत, नहीं, आपकी हथेली में व्यापार है। चौथा, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, नौकरी तो हम सरकारी भी जा सकते हैं आज भी, बिल्कुल, लेकिन क्या वापस जाना उचित है या प्राइवेट में ज़्यादा उन्नति है? देखो, या तो सरकारी नौकरी में वापस जाना आपके लिए तरक्की है, बहुत अच्छा है, या तो अपने व्यापार में आपके लिए आगे चलकर बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी ग्रोथ है और जीवन एक ऊंचे स्तर पे जा रहा है। लेकिन प्राइवेट में रहेंगे ठीक ठाक तो रहेगा, लेकिन उस प्रकार की न तो
ग्रोथ है और न इस प्रकार का आपके अंदर जो है चीज़ें ठीक से देगा ये। पांचवा आप सवाल पूछते हैं, जन्म स्थान में पैतृक घर है और प्लॉट भी खरीदा है, क्या वहाँ मकान बना सकते हैं? मकान आप बना सकते हैं वहाँ, ठीक है ना, लेकिन रहने का और कार्य क्षेत्र का, आपकी जो उन्नति का क्षेत्र है जन्म स्थान से दूर है, वहाँ भी बना लीजिएगा, उसका भी केयर कीजिएगा, लेकिन रहने का ज़्यादा और जो कार्य क्षेत्र का है वो जन्म स्थान से दूर है। आपकी मैंने लगभग कुछ सवाल ले लिए, कुछ और लेता हूँ। छठवां, जीवन में कितना संपत्ति धन का योग है? देखिएगा, इसको देख के तो मैंने बता दिया आपको कि कितना धन का आपका योग है। आप अकेले के खुद के बलबूते पे इतना धन कमा सकते हैं कि आपकी कुछ पुश्तें उस धन को बैठकर खा सकती हैं। सातवां, हॉस्पिटल के अलावा क्या सोर्स हो सकते हैं इनकम के? मैंने इस चिन्ह को देख के आपको बता दिया है, ठीक है ना। आप वीडियो पुनः रिवर्स करके सुन सकते हैं। अब आपने आठवां प्रश्न पूछा है, विवाह और बच्चों का जीवन पाम में दिखता है, क्या कैसा है वैवाहिक जीवन और बच्चों का जीवन? एक बेटा और बेटी है प्रभु कृपा से। देखिएगा, अभी की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से ये देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं और जिस प्रकार से जो है यहाँ पे ये यूरिन रेखा को कुछ रेखाएं डिस्टर्ब कर रही हैं, ये आगे चलकर कुछ समय तक दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। आपको ये दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसको नहीं देने देगा, इस प्रकार की स्थितियां खड़ी कर रहा है। कुछ भी परिस्थितियां हो सकती है, या तो आपका स्वास्थ्य, या तो जो है पार्टनर का स्वास्थ्य, या तो थोड़ा दूर रहना काम काज के सिलसिले में, या हल्की मतभेदता आना, कुछ भी परिस्थितियां ये खड़ी कर सकता है और इसका प्रभाव अभी 18 महीने तक बना रहेगा। जहां तक बच्चों का है, अभी हल्की फुल्की चिंताएं आपको रह सकती हैं, लेकिन आगे चलकर बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपका खुशनुमा माहौल भी जीवन में कहीं ना कहीं बना रहेगा, ठीक है ना। और जो बेटा बेटी हैं, शुक्र के कारण उनका जो है सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। देखिएगा, मैंने एक एक सवाल का आपको विधिवत तरीके से जो है उत्तर दे दिया है और अन्य चीज़ें भी बहुत अच्छी आपको प्योरिटी के हिसाब से बता दी है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फटाफट चीज़ों को देखते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, अपने इष्ट से विश्वास नहीं उठेगा और अध्यात्म भी आपके अंदर बहुत सहजता से और सरलता से बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे ये भी थोड़ा झुक रहा है। आप जीवन में कामयाब तो होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है और ये नेचुरल है। कई बार दौड़ा भागे का काम भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन सफलता अच्छी है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा हमेशा सूर्य की वजह से बनी रहेगी और आगे चलकर इसका लाभ भी हो सकता है। जीवन में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। इनके बीच में जो ये गैप है ये बताता है, जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे और बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके जो है कर्माज के ऊपर। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा कमजोरी दे रहा है। यहाँ तक अगर आप नाखून बढ़ा ले तो कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। यहाँ पे एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। हृदय रेखा इस प्रकार से सुंदर स्थिति में है। देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव इसमें बराबर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
आगे चलकर थोड़ा महत्वाकांक्षाएं बढ़ने वाली है और आप एक बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो जाएंगे। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा हमेशा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव पड़ने के कारण आगे बढ़ने के लिए एन के प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, क्रिएटिव बहुत अच्छे रहेंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। और जैसे हथेली का आकार है और मस्तिष्क रेखा है, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छी यात्राओं का लाभ मिलेगा, लंबी और हवाई यात्राओं का, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। मस्तिष्क रेखा, हथेली के कलर और हथेली की आकृति के अनुसार अगर हम देखें तो आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा रहने वाला है। विवेकवान, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचना, मस्तिष्क से अच्छा कार्य करना। आप कह सकते हैं ऐसे लोग उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो भी कार्य करते हैं या जिस भी क्षेत्र में हों, वो विवेक से ही ज़्यादा अपना कार्य करने वाले होते हैं और यही यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बारे में मैंने प्योर तरीके से बता दिया है, इसके बारे में बता दिया है, इसके बारे में भी बता दिया है। अब थोड़ा सा जो है आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आप स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले भी आगे काफ़ी भाग्यशाली रहने वाले हैं। यहाँ पे धन और संपदा के मामले में भी बहुत अच्छी स्थिति आपकी आने वाली है। ये जीवन में आपको बहुत अच्छा सुख और वैभव से भी परिपूर्ण करने वाला दिखाई दे रहा है। वर्टिकल रेखाएं हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। घूमने फिरने के भी बहुत अच्छे शौकीन रहेंगे। शुक्र आगे चलकर बहुत अच्छी चीज़ें दे रहा है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा और थोड़ा तनाव इस टाइम हावी रह सकता है, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। शनि के बारे में बता चुका हूँ। सूर्य को थोड़ा सा ठीक करने की आवश्यकता है, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी, तन की सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी और वाणी बहुत अच्छी रहेगी और व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भी धीरे धीरे एक अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो इसका बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।